हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, ये है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के कुछ एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है आपका कि फेडिंग इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इन होमोजीनियस एटमॉस्फेयर इज मोर सीवियर एट हायर फ्रीक्वेंसीज। ओके, एंड रीज़न क्या दिया है? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस in path length of microwave signal through the atmosphere increases with frequency। तो आपको ये बताना है कि whatever it is written is it true or not। देखिए, फेडिंग मैंने आपको बताया था, द फ्लक्चुएशन ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में इन होमोजीनियस मीन्स वेयर देयर इज द सेम अमाउंट, सेम डेंसिटी ऑफ द होमोजीनियस, मतलब जहाँ पे सिमिलर सेम अमाउंट में पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं या सेम मीडियम है। इन होमोजीनियस मतलब डिफरेंट मीडिया है। इन होमोजीनियस एटमॉस्फेयर तो क्या फेडिंग हायर फ्रीक्वेंसीज पे बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज क्योंकि जो पाथ लेंथ the length of the path of the microwave signal, it gets affected through the atmosphere which gets increased with the frequency। देखिए, क्योंकि जो पाथ लेंथ या जो पाथ लॉस है, इट इज, याद रखिए कि जो आपकी पाथ लेंथ और जो आपका ये पाथ लॉस है, द लॉस दैट इज encountered through the path, through different paths or through different routes। ठीक है, तो जो पाथ लॉस है, जो पाथ लेंथ है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो पाथ लॉस होगा इट विल इंक्रीज एज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो इसका ये है असर्शन तो सही है, बट द रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसने इफेक्ट बोला है ना, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन पाथ लेंथ। अगर वो ये लिखता कि पाथ लॉस इंक्रीजेज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन पाथ लेंथ थ्रू द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In troposcatter links diversity system is made use of to, देखिए, increase the bandwidth, increase the directivity of antenna, prevent noise effects और detect signal in presence of fading। देखिए, tropo means क्या होता है? tropo, what do you mean by term tropo? tropo represents troposphere। ठीक है, इसका मतलब होता है troposphere। ठीक है, the lowest layer of the atmosphere, it is always the lowest लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्कैटर जो क्या होता है? ट्रोपोस्कैटर कि इट यूजेस पार्टिकल्स दैट मेक अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज अ रिफ्लेक्टर फॉर माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स। अर्थ के पार्टिकल्स को ये एज अ रिफ्लेक्टर यूज करता है। एज दे पास थ्रू ट्रोपोस्फेयर, सम ऑफ द एनर्जी इज स्कैटर्ड बैक टुवर्ड्स द अर्थ। अगर मान लीजिए दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो कुछ ये एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं, इनको ये कुछ बैक रिफ्लेक्ट कर देगा। इट सम ऑफ द एनर्जी गेट्स स्कैटर्ड बैक टुवर्ड्स द अर्थ, अलाउइंग रिसीवर स्टेशन टू पिक अप द डिजायर्ड सिग्नल। और यू कैन से कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल प्रोपिगेशन या रेडियो वेव प्रोपिगेशन फॉर रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स अप टू डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर यूजिंग ट्रोपोस्फेयर। मतलब 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक हम प्रोपिगेट कर सकते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, इट अकर्स एट अ, याद रखिए, ट्रोपोस्कैटर लिंक्स इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस वेव प्रोपिगेशन एंड इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इट अकर्स एट अ फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इन अ स्पेस वेव प्रोपिगेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अबव रेडियो होराइजन एंड इट ट्रेवल्स बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि डाइवर्सिटी सिस्टम इट इज़ इम्प्रूव टू it is used to improve the reliability of message signal, so it is made use of to detect signal in the presence of fading। फेडिंग की प्रेजेंस में सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, दैट इज कि दिस डाइवर्सिटी स्कीम enables to improve the reliability or the faithfulness of a message signal by using multiple communication channels use करके with different characteristics, and it provides a great important role in improving fading। तो इसका डी ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ स्काई वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन डी रीजन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन में
आपको क्या देना है, जैसे AM ब्रॉडकास्ट है, FM ब्रॉडकास्ट है, TV ब्रॉडकास्ट है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए? देखिए AM ब्रॉडकास्ट इज रिलेटेड टू दिस, टू 555 किलोहर्ट्ज़ टू 1600 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। फिर आपका जो है ये क्या बोलते हैं, FM ब्रॉडकास्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रोपोस्फेरिक वेव्स, ओके, अभी हमने पढ़ा था। देन TV ब्रॉडकास्ट इज रिलेटेड टू VSB मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स फोर्थ, एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इट इज़ रिलेटेड टू रिपीटर टावर, ये रिपीटर टावर में रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट ओनली देयर इज वन सोर्स एंड वन रिसीवर, ओके, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the height of transmitting and receiving antenna in a LOS system are 49 meter and 9 meter respectively, then the distance up to which communication may be possible, देखिए आपकी हाइट ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना कितनी है, 49 मीटर है, ओके, एंड हाइट ऑफ रिसीवर एंटेना कितनी है, 9 मीटर है। तो आप इसमें देखिए जो डिस्टेंस है ऑफ लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन वो क्या हो जाएगा, 3.57, ओके, अंडर रूट ऑफ KHT एंड प्लस अंडर रूट ऑफ KHR, ठीक है। K की वैल्यू जो होती है 4/3 होती है, ठीक है। तो दिस D इज इक्वल टू 3.57 एंड देन इट विल कम आउट टू बी 4/3 इंटू 49 प्लस 4/3 इंटू 9, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कुछ 41.22 किलोमीटर, 41.22 किलोमीटर, इट विल बी द राइट आंसर। तो यानी कि 41.22 किलोमीटर ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किप डिस्टेंस इज, मैंने आपको बताया था स्किप डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर होता है ना, तो स्किप डिस्टेंस जो होता है, पूछा गया है कि the skip distance is same for each layer or it is independent of frequency or independent of the state of ionization or independent of transmitted power। देखिए skip distance जो होता है this is equal to twice h under root of f MUF by FC, इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है, -1 होता है, दैट मीन्स h क्या होता है, इट इज़ द हाइट एट विच रिफ्लेक्शन अकर्स, हाइट at which reflection occurs, and MUF is the maximum usable frequency, limiting frequency होती है, and FC is the critical frequency, जहाँ पे above critical frequencies there is penetration and below critical frequencies there is bending of radio waves to the ionosphere, यही होता है ना, reflection होता है जहाँ पे। तो क्या किस पर डिपेंडेंट है, इट इज़ सेम फॉर ईच लेयर, नो, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन भी नहीं होता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर होता है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेयर ऑफ आयोनोस्फीयर इज FC, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर होता है। नेक्स्ट है, इन फ्री स्पेस लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन द ट्रांसमिशन लॉसेज बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी एज सी। इसमें आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपके पास, आपको पता ही है कि पाथ लॉस क्या होता है, यू नो, PR इज इक्वल टू PT GT GR, ओके, लेमडा बाय 4πf का होल स्क्वायर, लेमडा बाय 4πf का होल स्क्वायर, यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, लेमडा बाय 4πd होता है, तो यहाँ पे जो आपका पाथ लॉस है वो पाथ लॉस क्या है, इट इज़ एक्चुअली 4πd बाय लेमडा का होल स्क्वायर, यही है ना। हम इसको लिखते हैं 10 log base 10 4πd बाय लेमडा, 4πd बाय लेमडा, ये नहीं लिखते, तो दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 20 log base 10 4πd बाय लेमडा, ठीक है। तो ये आपका पाथ लॉस हो गया, ये dB में हो गया। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लेमडा इज इक्वल टू C/F, dB में तो आप देख रहे हो कि dB में इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो लेमडा इज इक्वल टू वॉट, लेमडा इज इक्वल टू दिस इज C/F हो जाएगा ना, दैट मीन्स ये जो पाथ लॉस है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 4πd बाय C² बाय, ये इसके प्रोपोर्शनल है, लेमडा
एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, ये इसको थोड़ा कट करिए। ये जो आपका है, मैं बताना क्या चाह रही हूँ, दिस पाथ लॉस इज इक्वल टू 4πd(c/f) का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो पाथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको हम ट्रांसमिशन लॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सरफेस वेव डक्ट फॉर्मेशन, आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, वीएलएफ प्रोपेगेशन। वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए सरफेस वेव्स जो हैं इट इज़ रिलेटेड टू वर्टिकल पोलराइजेशन, यानी कि थर्ड पॉइंट होगा। देन डक्ट फॉर्मेशन इट इज़ रिलेटेड टू सुपर रिफ्रैक्शन। देन आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन इट इज़ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ही करता है। एंड दिस वीएलएफ प्रोपेगेशन इट इज़ रिलेटेड टू वेव गाइड मोड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन इट इज़ रिलेटेड टू वेव गाइड मोड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है 37th का बी ऑप्शन। और मैंने आपको आज एक न्यूमेरिकल, ये एक क्वेश्चन और है, सॉरी नहीं, दो क्वेश्चंस हैं। देखिए फेडिंग इज व्हाट, फेडिंग इज चेंज इन पोलराइजेशन ओनली एट रिसीवर एंड, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओनली, और फ्लक्चुएशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ होता है, यही होगा ना। फेडिंग क्या होगा, इट इज़ द फ्लक्चुएशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर एंड, यहाँ पे रिसीवर एंड होना चाहिए, it should be receiver end. Next question है, consider the following statements for space communications. Carrier frequencies are generally greater than 108 megahertz because it is desirable. क्यों होता है ऐसा, देखिए इसमें जो इसने लिखा है कि 108 मेगाहर्ट्ज हमें क्यों चाहिए, because which of the statements are correct? To avoid interference due to FM band, true है। To penetrate the ionosphere without any reflection, true, क्योंकि space का है ये। To increase the coverage area, true। To have less escape distance, false। तो इसका जो right option होगा 1, 2 and 3 होगा। Distance is not involved in space communication। Distance जो होता है not involved in space वेव प्रोपेगेशन और कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली इन स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो ये जो स्किप डिस्टेंस है ये कहाँ पे होता है, ये स्काई वेव प्रोपेगेशन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। तो टिल देन मैंने आपको जो होमवर्क दिया है ये मैंने आपको याद एक बार कराया भी था, तो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।